You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दबे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करना शिक्षकों को पड़ा भारी। शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया एपीओ। सनूबर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कर रहे थे प्रचार। थ्रेसर मशीन में फंसने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। पहले हाथ फिर आधा शरीर आया चपेट में। सोयाबीन की फसल निकालते वक्त हुआ हादसा। अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस खरीद फरोख्त के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी है मामले दर्ज। अवैध हथियारों को लेकर उदयपुर पुलिस है अलर्ट मोड पर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सलूंबर में 17 टीचर्स द्वारा किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करना भारी पड़ गया। सलूंबर में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने और विशेष राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करने के मामले में 17 सरकारी टीचर्स को एपीओ किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी को इन शिक्षकों के खिलाफ विशेष राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने संबंधी शिकायत मिली थी, जिससे निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इनके खिलाफ एक्शन लिया। सभी टीचरों को एपीओ करते हुए मुख्यालय सलूंबर उपखंड ऑफिस किया गया। इस मामले में विभाग की ओर से जांच भी शुरू कर दी गई। उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार को 2 कारों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। टक्कर घसियार स्थित बरोड़िया के पास की है। दोनों कार गुजराती टूरिस्ट की है। पुलिस के मुताबिक एक कार में सवार 4 लोग गोगुंदा से उदयपुर की तरफ जा रहे थे। दूसरी कार से एक व्यक्ति उदयपुर से गोगुंदा की ओर आ रहा था। उसकी कार के सामने अचानक गाय आने पर बैलेंस बिगड़ गया। गाय को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर जाकर पलट गई और सामने से आ रही कार टकरा गई। हादसे में दूसरी कार में सवार 4 लोगों में से 2 घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना पर पुलिस और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने क्षतिग्रस्त कारों को साइड में करवाकर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कराई। मामले में बड़गांव थाना पुलिस जांच कर रही है। इस हादसे में सिरोही में बिजली विभाग में कार्यरत अधिकारी हरीश कुमार की मौत हो गई। दूसरी कार में अन्य 4 गुजरात के हैं, जिनमें से 2 की हल्की चोट लगी, 2 गंभीर घायल हुए। दोनों एमबी हॉस्पिटल में भर्ती है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को सेमड़ गांव में थ्रेसर मशीन में हाथ आ जाने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक विस्मा निवासी भवानी सिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत थ्रेसर मशीन से सोयाबीन की फसल निकाल रहा था। तभी अचानक पंखे में हाथ फंस जाने से वह खुद को संभाल नहीं पाया। धीरे धीरे आधा शरीर थ्रेसर में चला गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आसपास खेत में काम कर रहे ग्रामीण बचाव के लिए दौड़कर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से मृतक को थ्रेसर मशीन से बाहर निकाला। इसके बाद सायरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के मुताबिक भवानी सिंह अपनी बहन के खेत पर सोयाबीन की फसल निकलवाने के लिए थ्रेसर मशीन लगाई थी। उस दौरान थ्रेसर के पंखे में शर्ट का कपड़ा और हाथ फंस गया। धीरे धीरे आधा शरीर मशीन में चला गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस ने अवैध हथियार, पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र सिंह ज्वाला, किशन खटिक और राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। वीरेंद्र और किशन के कब्जे से एक देसी पिस्टल मय 1 जिंदा कारतूस बरामद किए। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पता लगा कि इन्होंने अपना रुतबा कायम करने के लिए पिस्टल और जिंदा कारतूस लियो का गुड़ा निवासी राजेंद्र सिंह देवड़ा से खरीदे थे। इसके बाद पुलिस ने पिस्टल बेचने वाले आरोपी राजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में राजेंद्र सिंह देवड़ा ने पिस्टल और कारतूस बेचना स्वीकार किया। तीनों आरोपी बदमाश प्रवृत्ति के हैं। वीरेंद्र के खिलाफ पूर्व में 6, किशन के खिलाफ भी 6 और आरोपी राजेंद्र सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज है। आरोपियों से पूछताछ करते हुए आगे जांच जारी है।
टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class, medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करना शिक्षकों को पड़ा भारी। शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया एपीओ। सनूबर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कर रहे थे प्रचार। थ्रेसर मशीन में फंसने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। पहले हाथ फिर आधा शरीर आया चपेट में। सोयाबीन की फसल निकालते वक्त हुआ हादसा। अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस खरीद फरोख्त के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी है मामले दर्ज। अवैध हथियारों को लेकर उदयपुर पुलिस है अलर्ट मोड पर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।